Hi guys, this is Angad Sharma and you are watching Angad Literate Info YouTube channel. In this video, I am going to tell you about uses of can, may, could and might. So be with me and watch the video till the end. So without any delay, let's get started. किसी हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ सकता है, सकती है, सकते हैं, पाता है, पाती है, पाते हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो हम कैन या मे का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी हिंदी वाक्य है और वाक्य में क्रिया के साथ संलग्न, क्रिया के साथ लगा हुआ सकता है, सकती है, सकते हैं, पाता है, पाती है, पाते हैं इत्यादि शब्द आता है, तब वहाँ हम कैन अथवा मे का प्रयोग करते हैं। कैन का कहाँ पे करते हैं, मे का कहाँ पे करते हैं, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। कैन का प्रयोग क्षमता, योग्यता, सामर्थ्यता और अनुमति के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ पे कैपेसिटी की बात हो, एबिलिटी की बात हो, तो परमिशन की बात हो, तो हम क्या करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। और मे का यूज संभवतः जो है संभावना व्यक्त करने के लिए और परमिशन या परमिशन अर्थात अनुमति मांगने के भाव में किया जाता है। तो सबसे पहले आपने पहचान जान लिया कि क्या कैसे पहचाने, कैसे कैन और मे का कहाँ पे यूज करें। तो अभी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, आपको कैसे बोलना है या कैसे आपको राइटिंग करनी है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट लिखना है, यानी जो कर्ता होगा उसको आपको पहले लिखना है सर्वप्रथम। उसके बाद में कैन या मे का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वाक्य के एक्सप्रेशन के हिसाब से कि वो क्या कहना चाहता है। एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, वह 70 किलो वज़न उठा सकता है। ही कैन लिफ्ट 70 किलोग्राम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आज वर्षा हो सकती है। इट मे रेन टुडे। तो यहाँ आपने दो सेंटेंसेस देखे, दोनों सेंटेंसेस में आपने क्या देखा, क्या अंतर देखा। एक में कैन का प्रयोग हुआ है और दूसरे सेंटेंस में मे का प्रयोग हुआ है। इसका तात्पर्य ये है कि कैन एबिलिटी के लिए या कैपेसिटी के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना के सेंस में किया गया है। नेक्स्ट यूज है कुड एंड माइट। कुड कैन का पास्ट फॉर्म है और माइट ये मे का पास्ट फॉर्म है। तो जो आपने पहचान देखा, बस फर्क इतना है कि ये जो है ये भूतकाल में प्रयोग किए जाते हैं, यानी भूतकाल के सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर किसी हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ सकता था, सकती थी, सकते थे, पाता था, पाती थी अथवा पाते थे इत्यादि शब्द आते हैं तो हम कुड या माइट का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार आपने पढ़ा कि कैन का प्रयोग क्षमता, योग्यता, सामर्थ्यता और अनुमति के लिए किया जाता था, वैसे ही इसमें भी कुड का प्रयोग जो है वो क्षमता, योग्यता, सामर्थ्यता और अनुमति के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन पास्ट के सेंस में, यानी पास्ट फॉर्म के सेंस में। माइट का प्रयोग संभावना और अनुमति इत्यादि के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन सेंस होना चाहिए सकता था, सकती थी के। अभी इसके हम कुछ सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्ट्रक्चर इसका यही है कि सबसे पहले एट फर्स्ट आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद में आपको कुड या माइट का प्रयोग करना होगा अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंस क्या है सेंटेंस का। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, वह तुम्हें परीक्षा में हरा सकता था। ही कुड डिफीट यू इन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर्यन तुम्हें अपने जन्म दिवस पर आमंत्रित कर सकता था। आर्यन माइट इनवाइट यू ऑन हिज बर्थडे। सो गाइज, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, क्या नॉलेज आपने गेन किया। अगर आपने कुछ नॉलेज गेन किया तो कुछ मैं होमवर्क्स आपके स्क्रीन पर दे रहा हूँ, उसको आप कंप्लीट करके, ट्रांसलेट करके कमेंट्स में ज़रूर लिखें।